चंदामामा रामायण 31वां भाग। सुंदरकांड का प्रारंभ। जाम्बवान द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने पर हनुमान ने राम मुद्रिका के साथ लंका पार करने और रावण द्वारा सीता को रखे गए स्थान का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने शरीर को विशाल बनाया और महेंद्र पर्वत के ऊपर इधर उधर विचरण करते हुए, विशाल वृक्षों को अपनी छाती से उखाड़ते हुए, पशुओं को मारते हुए कुछ समय तक भ्रमण किया। प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने सूर्य, इंद्र, वायुदेव और ब्रह्मा को नमस्कार किया और महेंद्र पर्वत पर अपने हाथ और पैर टिकाकर एक प्रबल झटका दिया। निश्चल महेंद्र पर्वत उस वेग से कांप उठा। उस पर स्थित शिलाएं खंड खंड हो गईं। गुफाओं में रहने वाले प्राणी आर्तनाद करने लगे। पर्वत पर रहने वाले विद्याधर व्याकुल होकर आकाश में उड़ गए। ऋषि, चारण और सिद्ध हनुमान के समुद्र लांघकर लंका जाने के प्रयास के विषय में चर्चा करने लगे। हनुमान ने अपने शरीर के रोमों को झटक दिया और एक भीषण गर्जना की। एक बार दूर की ओर और एक बार आकाश की ओर देखकर अपने समीप उपस्थित जाम्बवान आदि वानरों से उन्होंने कहा, मैं राम के बाण के समान वेग से लंका जाऊंगा। वहां सीता न मिली तो उसी वेग से स्वर्ग जाऊंगा। वहां भी सीता न होने की स्थिति में पुनः लंका जाकर उस रावण को बंदी बनाकर यहाँ ले आऊंगा। भाग्य ने साथ दिया तो सीता को ले आऊंगा, अथवा रावण सहित लंका को ही उखाड़कर यहाँ ले आऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा। ये बात कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। हनुमान के उड़ने के वेग से बड़े बड़े वृक्ष उनके पीछे हवा में उड़कर कुछ दूर गए और फिर समुद्र में गिर गए। दूर की यात्रा पर जाने वाले को संबंधी कुछ दूर तक विदा करने जाते हैं, उसी प्रकार वे वृक्ष कुछ दूर तक हनुमान के पीछे पीछे चले। उनके गिर जाने के पश्चात भी उनके पुष्प कुछ और दूर तक हनुमान के साथ चलते रहे। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जब अति तीव्र गति से समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनकी भुजाओं के मध्य से निकलने वाली वायु ने एक भयंकर गर्जना उत्पन्न की। वे लंका के विनाश की सूचना देने वाले धूमकेतु के समान लंका की ओर बढ़े। उनके वेग के कारण उनके नीचे स्थित समुद्र में विशाल तरंगे उथल पुथल मचाने लगी। उनकी छाया समुद्र पर 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी पड़ी। समुद्र के ऊपर इस प्रकार जाते हुए हनुमान को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की। समुद्र के अधिपति को भी हनुमान की सहायता करने का विचार आया, क्योंकि समुद्र का विस्तार करने वाले सगर इक्ष्वाकु वंश के थे और उसी वंश में जन्मे राम के कार्य हेतु हनुमान जा रहे थे। इक्ष्वाकु वंश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का समुद्र के लिए यह एक उत्तम अवसर था। इसलिए समुद्र ने अपने भीतर छिपे हुए मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, पाताल के राक्षसों को ऊपर आने से रोकने हेतु तुम बाधा बनकर स्थित हो। अब मैं तुम्हें एक लघु कार्य सौंपता हूँ। वानर श्रेष्ठ हनुमान राम के कार्य के लिए अत्यंत साहस के साथ लंका की ओर उड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं। तुम्हारे पास ऊपर और अगल बगल बढ़ने की शक्ति है, अतः तुम ऊपर की ओर बढ़कर उस हनुमान को कुछ क्षण विश्राम दो। तुम्हारे ऊपर कुछ समय विश्राम करने के पश्चात हनुमान शेष दूरी अधिक सुगमता से पूर्ण कर सकेंगे, उन्होंने कहा। तब स्वर्ण शिखरों वाले मैनाक पर्वत ने समुद्र की प्रार्थना अनुसार आकाश की ओर विस्तार किया। उसके स्वर्ण शिखर 100 सूर्यों के समान दीप्तिमान थे। अकस्मात अपने मार्ग में बढ़ते हुए उस मैनाक को देखकर हनुमान ने सोचा, यह मेरे कार्य में विघ्न डालने की दुर्बुद्धि से मेरे मार्ग में खड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर उस पर्वत को अपनी छाती से एक धक्का दिया, जिससे वह एक ओर झुक गया। अपने को सरलता से ढकेल देने वाले हनुमान के वेग से मैनाक अत्यंत प्रसन्न हुआ और मनुष्य रूप धारण कर एक शिखर पर खड़े होकर बोला, वानर वीर, तुम इस असंभव समुद्र लंघन को करते हुए भी तनिक भी नहीं थके हो, फिर भी तुमने मुझे ढकेल दिया। मेरे शिखर पर कुछ समय विश्राम करो। प्राचीन काल में राम के पूर्वज सगर और उनके पुत्रों ने समुद्र का महान उपकार किया था, इसलिए राम के कार्य पर जाने वाले तुम्हारी सहायता कर इक्ष्वाकुओं का प्रत्युपकार करने की समुद्र की इच्छा है। इसी कारण समुद्र ने मुझे तुम्हें विश्राम देने के लिए कहा है। मुझ पर स्थित होकर थकान दूर करो और कंद मूल फल ग्रहण कर ही आगे बढ़ो। जब कोई भी अतिथि पूजनीय होता है, तब तुम्हारे जैसे अतिथि के लिए तो कहना ही क्या, तुम महान विद्वान हो। इसके अतिरिक्त तुम वायुदेव के पुत्र हो। मैं वायुदेव का ऋणी हूँ। कृतयुग में समस्त पर्वतों के पंख होते थे। वे वेग से आकाश में उड़ा करते थे। उन्हें देखकर देवता और ऋषि भी भयभीत हो जाते थे। तब देवराज इंद्र ने वज्रायुध से पर्वतों के सहस्त्रों पंख काट दिए। जब इंद्र मेरे पंख काटने आए, तब तुम्हारे पिता वायुदेव ने मुझे अति तीव्र गति से ले जाकर इंद्र की पहुंच से बचा लिया। उनकी कृपा से मेरे पंख सुरक्षित रहे। इसलिए तुम मेरी और समुद्र की इस सेवा को अस्वीकार मत करो, उन्होंने कहा। इस पर हनुमान ने उत्तर दिया, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे शब्द ही मेरे लिए सत्कार हैं। तुम्हारे आतिथ्य को अस्वीकार करने के कारण तुम क्रोधित न होना। कार्य की दीक्षा में लीन मेरे लिए विश्राम करना असंभव है। मैंने वानरों को वचन दिया है कि मैं राम के बाण के समान लंका पहुंचूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को अपने हाथ से स्पर्श किया और हर्षित मुख से आगे बढ़ गए। तुम्हें कार्य सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा समुद्र और मैनाक ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान वहां से आकाश में और भी ऊंचा उड़कर आगे बढ़े। मैनाक के आश्रय को अस्वीकार कर दीक्षा के साथ लंका जाने वाले हनुमान की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा के पास जाकर कहा, वायुपुत्र हनुमान समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका जा रहे हैं। तुम भयंकर रूप धारण कर उनके मार्ग में बाधा डालो। वे तुम्हें जीत कर जाते हैं या तुम्हें देखकर भयभीत हो जाते हैं, ये हम देखना चाहते हैं।
उनके पराक्रम को जानना हम सबकी इच्छा है, उन्होंने कहा। सुरसा ने उनकी इच्छा पूर्ण करने हेतु पर्वत के समान राक्षसी रूप धारण किया और विशाल दांतों तथा गोरोचन के समान पीली आंखों के साथ भयानक बनकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और बोली, हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हें भक्षण करने की आज्ञा दी है, अतः तुम मेरे मुख में प्रवेश करो। हनुमान ने सुरसा को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, जब राम वनवास कर रहे थे तब उनकी अनुपस्थिति में रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। मैं अब राम के दूत के रूप में सीता के पास जा रहा हूँ। तुम राम के राज्य में रहने वाली हो, अतः तुम्हें भी राम के कार्य में सहायता करनी चाहिए। यदि तुम नहीं मानती तो सीता को देखकर राम के पास जाकर अनुमति प्राप्त कर तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कहा। सुरसा ने उन बातों का उत्तर न देकर कहा, मुझे लांघकर कोई नहीं जा सकता। मुझे ऐसा वर प्राप्त है। ब्रह्मा ने मुझे वर दिया है कि जो मेरे मुख के सम्मुख आएगा वो बच नहीं सकेगा, इसलिए मेरे मुख में प्रवेश करो। ऐसा कहकर वो मुख खोलकर हनुमान के सम्मुख खड़ी हो गई। इस बात पर हनुमान ने रुष्ट होकर कहा, तो मुझे निगलने योग्य मुख खोलो, और अपने शरीर को 10 योजन तक बढ़ा लिया। तुरंत सुरसा ने अपना मुख 20 योजन तक फैला लिया। हनुमान ने क्रोध में देह को 30 योजन तक बढ़ाया। सुरसा ने अपना मुख 40 योजन तक बढ़ा लिया। हनुमान ने अपने शरीर को 50 योजन तक विस्तृत किया। इस प्रकार की स्पर्धा में हनुमान का शरीर 90 योजन और सुरसा का मुख 100 योजन का हो गया। अकस्मात हनुमान ने अपने शरीर को एक अंगूठे के समान सूक्ष्म कर लिया और एक पतंगे की भांति सुरसा के मुख में प्रवेश कर पुनः बाहर आ गए और बोले, हे सुरसा, ब्रह्मा द्वारा तुम्हें दिया गया वर सार्थक हुआ। तुम्हारे मुख के सम्मुख आकर मैंने उसमें प्रवेश किया। अब मुझे जाने दो, मुझे उस स्थान पर पहुंचना है जहां सीता है, उन्होंने कहा। सुरसा ने राक्षसी रूप त्याग कर अपना मूल रूप धारण किया और कहा, जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय होगी। राम और सीता को पुनः मिलाओ। ऐसा कहकर वह अपने लोक चली गई। हनुमान ने पुनः यात्रा आरंभ की। आकाश में उड़ते हुए हनुमान को सिंहिका नामक एक राक्षसी जीव ने समुद्र के भीतर से देखा। वह भूखी थी, अतः हनुमान को खाने की इच्छा से उसने उनकी छाया पकड़कर खींच ली। स्वयं को पीछे की ओर खींचता हुआ देखकर हनुमान आश्चर्यचकित हुए। चारों ओर देखने पर उन्हें समुद्र पर सिंहिका दिखाई दी। अपनी छाया को उसके वश में देखकर हनुमान को सुग्रीव द्वारा कही गई बातें स्मरण हो आईं। दक्षिण समुद्र में एक विचित्र जीव रहता है जो छाया पकड़ सकता है, ऐसा सुग्रीव ने कहा था। हनुमान समझ गए कि यह वही है। सिंहिका की शक्ति के सम्मुख हनुमान का पराक्रम काम न आया। वो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। हनुमान ने अपने शरीर को अत्यंत विशाल बनाया। उसी के अनुसार सिंहिका ने भी अपना भयानक मुख खोला। उस खुले हुए मुख के भीतर हनुमान ने उसके मर्म स्थलों को देखा। अपने शरीर को सूक्ष्म बनाकर वे भीतर प्रविष्ट हुए, सिंहिका के मर्म अंगों को विदीर्ण कर दिया और उसके मुख बंद करने से पूर्व ही बाहर आ गए और पुनः अपना शरीर विशाल कर लिया। सिंहिका का हृदय रुक गया। वह अचेत होकर मर गई और जल पर तैरने लगी। मृत सिंहिका और उसे मारने वाले हनुमान को देखकर आकाश में विचरण करने वाले भूतगण अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान की प्रशंसा की। हनुमान पुनः प्रस्थान कर गए। कुछ समय पश्चात उन्हें समुद्र का दूसरा तट दिखाई दिया। वहां वन थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लंका द्वीप, वहां के उपवन और वृक्ष अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। उन्होंने लंका की नदियों को समुद्र में मिलते हुए देखा। हनुमान को स्मरण आया कि उनका शरीर अभी भी विशाल है। यदि लंका के राक्षसों ने उन्हें इस रूप में देखा तो वे हाहाकार मचा देंगे और सबको सूचित कर देंगे। तब कार्य सिद्ध होने के स्थान पर बिगड़ जाएगा। इसलिए हनुमान ने अपना शरीर लघु कर लिया। उस सूक्ष्म रूप में वे आलम पर्वत पर उतरे। उस पर टूटे हुए वृक्ष, केतकी की झाड़ियां और नारियल के वृक्ष थे। ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका नगरी दिखाई दे रही थी। वह इंद्र की अमरावती नगरी के समान प्रतीत हो रही थी। चंदामामा रामायण 31वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।